हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रक्षिता रौतेला। तो रक्षिता की एक्साइटमेंट देख के आपको ये तो पता लग गया होगा कि हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सूरजगढ़। ये पड़ता है आपका गुड़गांव में। एंड रक्षिता इज़ वेरी मच एक्साइटेड। तो हम लोगों ने मेट्रो लिया एंड वी रीच गुड़गांव का 55-56 का जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहाँ पर। तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम लोगों ने 55-56 पहुँच के किया ऑटो। हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है यहाँ पर पहुँचने में। तो दिस इज़ द लुक। बाहर से कुछ इस तरीके का लुक है और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। ये बस थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये था कि हम लोग मार्च एंड में गए तो धूप बहुत लग रही थी। अदरवाइज़ तो अगर आप विंटर्स में जाते हो ना तो दिस इज़ समथिंग ऑसम। या फिर कोई ऐसा मौसम ना जिसमें ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे ऑटो वाले को कर रहे हैं पे। अब ग्राउंड देख सकते हो ना कि कितना ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। तो हम लोगों ने अपने अपने बैंड पहने और हम लोग फिर अंदर चले गए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाके क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं ये देखने के लिए। और ये हम तीनों के बैंड तो यहाँ पर वेलकम करने के लिए टीका लगाते हैं। इस तरीके का बैंड बजता है। एक्चुअली रक्षिता ना कन्फ्यूज़ हो गई कि मम्मा पापा ये बोल के लाए थे कि घुमाना है और यहाँ पे तो ये शादी ब्याह वाला गाना बज रहा है। तो देखो अंदर जाते ही इतना बड़ा स्पेस और ये ना सारे के सारे पुराने ज़माने में जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होते थे, झूला हो गया, ऊँट हो गया, इन सब का कुछ ना बैनर जैसा बनाया हुआ है। फ़ोटो सेशन के लिए अमेजिंग है। और रक्षिता तो बस इस झूले पर बैठ गई और उसका मन ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ से हिलूँ। लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ। मतलब बच्चों के लिए तो दिस इज़ ऑसम। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और ये इतना बड़ा हाथी देख के रक्षिता तो ऐसे डर रही थी, ऐसे भाग रही थी कि जैसे सच में ना ये रियल का ही हो। लेकिन घूम फिर के रक्षिता की नज़र बार बार झूले पे। और जैसे ही हम लोगों ने एंट्री किया तो दिस इज़ द पेड़। मतलब ये रियल का पेड़ है बट इसके साथ ना कुछ कुछ कलाकारी की हुई है और अमेजिंग सा लग रहा था जैसे बोल पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और रक्षिता इसके साथ कुछ ऐसे खड़ी हो गई कि देखो मम्मा मैं पेड़ जैसी लग रही हूँ ना। और इसके बाद सबसे पहले जाते ही एंट्रेंस पे मिला हम लोगों को नींबू पानी। हम लोगों ने नींबू पानी पिया। तो जाते ही हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ राइड एंजॉय करें अंदर देखे, उससे पहले हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट एंजॉय। तो मैंने लिए हैं छोले कुलचे और इडली और थोड़ी सी चटनी। रक्षिता ने सिर्फ इडली ली है और इसके पापा भी आकर बैठ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट का भी अरेंजमेंट था जो कि बहुत यमी थी। भाई मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया लेकिन आपको दिखा दूं कि अरेंजमेंट कैसे था। यहाँ पे प्लास्टिक की सारी प्लेट्स थी, इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट था। आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। ऊपर चल रहे हैं फ़ैन और हर स्टॉल पे मतलब चीज़ें रखी हुई है खाने की विद नीम। तो यहाँ सबसे पहले था अचार और अचार के बाद साइड में रखी हुई है हरी चटनी, स्पून्स और ये है मक्खन। जिसको मक्खन खाना है वो मक्खन भी खा सकता था पराठों के साथ। इस तरीके का एक यहाँ पे था अरेंजमेंट। और उसके बाद आगे था जो हम लोगों का खाने का आइटम था। ये था दही, आलू के पराठे और साइड में रखी हुई थी इसमें इसके साथ आलू की सब्जी। और आलू की सब्जी के साथ थी यहाँ पे कुलचे और पूरियाँ। और पूरियों के साइड में थी इडली और सांभर। ये था हमारा ब्रेकफास्ट। तो जाते ही सबसे पहले हम लोग बैठे इस राइड में। रक्षिता ने इसको देखा, बोला नहीं मम्मा मैंने टीवी पे बहुत देखा ये करनी है। तो सबसे पहले तो रक्षिता गई थी और उसके बाद मैं। और मैं फिर ना गिर जाती हूँ लेकिन अब मज़ा बहुत आता है। लगती नहीं है आपको, साइड में सपोर्टिंग्स होती हैं इसके। लेकिन बच्चों के साथ आपको ना बच्चा बनना पड़ता है। मैंने भी बहुत इंजॉय किया। अब रक्षिता का टर्न। धीरे धीरे। वेरी गुड रक्षु, कम ऑन। हाँ वेरी गुड, बैलेंस बनाना। एक बार दोबारा चढ़ो। ये बड़ा सही है चल रक्षिता।
इस तरीके की राइड्स ना सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक थी, तो बच्चे इसको एंजॉय कर रहे थे। तो दिस इज़ दी राउंड शेप का कुछ था ये, और ये ना घूमता है, रोटेट होता है, तो आपको जंप करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ना बड़ा क्रिएटिव होता है कि चलो ठीक है, आपको ना क्विकली एक्शन लेने हैं, कब जंप करना है, कब बैठना है। तो इसके पापा इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, बिकॉज रक्षिता ना फर्स्ट टाइम खेल रही थी, तो वो चीटिंग कर रही थी एक्चुअली। तो हमने उसको सिखाया ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। और फिर इसके बाद रक्षिता आ गई यहाँ पर जंप करने के लिए। मतलब अपने सामने बच्चों को ऐसी हरकतें वे करते हुए देखो ना, तो मन करता है कि खुद भी बच्चा बन जाओ। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद फिर इसके बाद रक्षिता के साथ जंप करने के लिए गई थी। दिखाती हूँ आपको आगे वीडियो में। ओ चांद की उतार ली है दोनों बालियां, आजा आजा हाथ मार दे तालियां। बाय। एंड आफ्टर दिस वी टुक दिस राइट। रक्षिता थोड़ी सी नर्वस थी, वो क्या मैं खुद भी नर्वस थी, तो लेकिन मज़ा आया। रक्षिता के बाद फिर मैंने भी ये वाला राइड लिया। डर तो लगा, लेकिन जैसी थोड़ा सा आगे बढ़ी सारा डर निकल गया, क्योंकि इतनी हाइट पे ऑल्दो ये था नहीं, और एक नया एक्सपीरियंस में लेना चाह रही थी। सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरा वज़न ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, लेकिन मज़ा आया। लेकिन फर्स्ट राइड के बाद हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि हम लोग दोबारा गए और बोला एक राइड और लेनी है, तो मज़ा आ गया। रक्षिता ने भी दोबारा से अपना एक चांस दिया खुद को, और मैंने भी। रक्षिता ने 2 बार क्यों, रक्षिता ने 4 बार किया है टोटल। मैं तो थक गई थी, लेकिन उसका मन ही नहीं भर रहा था। और इसके बाद हम लोगों ने लिया, मैंने और अक्षिता ने, कैमल राइड। इसके बाद हम लोग पहुँचे पुल पे, और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ दोस्तों, मैं यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर ही नहीं आई थी, और यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं था। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। लेकिन टच वुड, मैंने रक्षिता का एक पेयर एक्स्ट्रा रख लिया था, बिकॉज बच्चे रास्ते में परेशान करते हैं, वॉमिट करते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं ड्रेस में। तो मैं उसके लिए ना एक टी शर्ट और एक लोअर लेके चली गई थी कि अगर इसको थोड़ी सी दिक्कत हुई तो मैं इसके ड्रेस चेंज करा दूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पे पुल की फैसिलिटी होगी और सारे मिलके स्विम करेंगे। 1 घंटे तक मेरी बेटी रक्षिता इस पुल में मस्ती करती रही, डांस करती रही, ऊपर नीचे करती रही। और 1 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और बोला, तू जिस ड्रेस में है ना उसी में कूद जा। मैंने बोला घर भी जाना है, गीले कपड़ों में थोड़ी ना जाऊंगी। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरे कपड़े सूख ही गए, और उनके कहने पे मैं पुल में एज़ इट इज़ चली गई। और आप देख सकते हो उसके बाद मेरी और रक्षिता की मस्ती। मतलब मैं 1 घंटा ऑलरेडी रक्षिता पुल में रह के आई, और उसके बाद एटलीस्ट 1.5 घंटा तो मैं भी रही हूँ उसके साथ। मस्ती करी, डांस किया, इधर उधर पूरा घूमा। मतलब कुल मिला के बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस टू माई हस्बैंड। तो गाइज़ ये हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, जो आधा अधूरा सूख चुकी है। मैं ना आधा घंटा पहले पुल से बाहर आ गई थी कि चलो ठीक है, जब तक बाकी लोग एंजॉय करते हैं मैं एक कोने में धूप में बैठकर अपने आप को सुखा लूँ। और मैं ना सच में ऑलमोस्ट सूख भी गई थी, तो मुझे ना कोई रिग्रेट नहीं था कि मैं पुल में क्यों नहीं गई। नहीं जाती तो घर आके ना बहुत अफसोस होता, चली गई तो बहुत इन्जॉय किया। तो मैं हो गई हूँ तैयार, बालों को सुलझा लिया है, क्रीम लगा ली है, ताकि पानी में गए थे हम लोग तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो अच्छे से अपने आप को क्लीन अप कर लिया। ऑल दो कपड़े वही है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बट ओवरऑल अच्छा लगा।
इसके बाद सीधा हम लोग पहुँचे लंच के लिए। तो लंच में थे मालपुए और गुजिया, तो ये 2 डिश थी मीठे में। और इसी के साथ हमारे लंच में सर्व किए गए नान, और नान के साथ था यहाँ पे मंचूरियन, मेरा फेवरेट, न्यूडल्स। रक्षिता और मैंने तो यही इंजॉय किया। और इसके साथ थे आलू जीरा और गट्टे की सब्जी, छोले, और साइड में रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, आई थिंक ये पनीर की सब्जी है, यस मटर पनीर है यहाँ पर। और इसके बाजू में रखा हुआ है दाल मखनी है, या ये पनीर है वो पता नहीं क्या था। मतलब इतने सारे आइटम थे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिस इज़ दाल मखनी, और यहाँ पे साइड में रखे हुए हैं राइस। और यहाँ पे सर्विंग प्लेट जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, सेम वही जगह जहाँ हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, यहाँ पे अब हो चुका है लंच तैयार। पानी में इतना रहने के बाद ना खूब मस्ती करी, सूख भी गई समहाउ में। और उसके बाद मैंने जम के किया लंच, और लंच के बाद मैं रक्षिता को ना कुछ राइड्स पे दोबारा लेकर गई, दिखाती हूँ आपको। रक्षिता को ये राइड इतनी पसंद आई ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो मैंने इसको लंच के बाद दोबारा वापस लेके गई। बाकी लोग रेस्ट कर रहे थे, लेकिन रक्षिता कहाँ चैन से बैठने वाली थी। इसी के साइड्स पे ना कुछ प्ले एक्टिविटीज़ भी थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। तो ये रक्षिता का 4th राउंड हुआ कंप्लीट, तब जाके इसको तसल्ली मिली कि मम्मा नाउ आई एम डन, अब बस हो गया। तो फिर मैं अब दूसरे वाले रूम में ले गई, जो ठीक इसके बगल में ही था। तो वहाँ पे कैरम, चेस, इस तरीके का पूरा था। कोई था नहीं, बट हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है। मैं रक्षिता को बता रही थी कौन से गेम कैसे खेले जाते हैं। तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी, ठंडे की बोतल तेरा हुनर किसी गट गट मत पी लूं, कोका कोला तू। हर किसी चीज़ का ना एक अलग पॉइंट बना हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों ने डक्स देखी, मतलब मैंने लाइफ में इतनी सारी डक्स ना एक साथ देखी। क्या साउंड मचाती है, मतलब क्या शोर मचाती है, क्वैक 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 क्या, इतनी ज़ोर से ना मैं क्या बताऊँ। और वहाँ पे साइड पे कुआं भी बना हुआ था। तो कुल मिलाकर चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है, गांव की लाइफ, गांव का लाइफस्टाइल, खान पान, सब कुछ। तो यहाँ पे कुआं भी था, ऑल्दो ये पूरा कवर था ताकि किसी के साथ कैसे भी करके कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। इस पर नेट लगाया हुआ था प्रॉपर आयरन का, और हम एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चों को कि कैसे यूज़ होता है, कैसे पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। दिन का टाइम था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर ली थी, तो सोचा एक जगह छाँव में बैठ के हम लोग साथ में मिलके खेलते हैं। क्योंकि जो भी एक्टिविटी हो रही थी तो सारे लोग ना डिवाइड हो गए थे, कोई यहाँ कोई वहाँ। तो अब एक ऐसा पॉइंट आ गया था जिसमें हम सभी ने मिलकर एक गेम खेला, और उस गेम का नाम है तंबोला। बहुत मज़ा आया, इनफैक्ट मैंने तो 2 राउंड भी जीते थे। तो ओवरऑल बड़ा मज़ा आया, साथ में हंसते खेलते टाइम कैसे पास हुआ पता ही नहीं चला। इसके बाद था स्नैक्स टाइम। यहाँ पर ना खाने के अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे थे। अब शाम को चाय के टाइम पे इन्होंने सिर्फ चाय नहीं दी, बल्कि टिक्की, पापड़ी, भेल और गोलगप्पे भी थे। मतलब मैंने तो सबसे पहले गोलगप्पे इंजॉय किए, मज़ा आ गया। इनफैक्ट रक्षिता ने भी गोलगप्पे इंजॉय किए, इसको भी गोलगप्पे मेरी तरह बहुत पसंद है। तो ये भी लग गई क्यों में अपने लिए गोलगप्पे खाने के लिए। इसके तुरंत बाद मेरे हस्बैंड ने साइड में बैठ के कैब को किया बुक। अब आ गया है जाने का टाइम। रक्षिता भी खुश, मैं भी खुश। ओवरऑल दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो ये जो डे था बहुत इन्जॉय किया। तो दिस इज़ द लास्ट क्लिप। बस जाते जाते मैंने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। जितना ग्रैंड वेलकम आते हुए हुआ, उतना ही ग्रैंड वेलकम जाते हुए भी हुआ। इन्होंने हम लोगों को ग्रीट किया, बाजा बजाया, रक्षिता ने डांस किया, और वो हमारी कैब खड़ी है। बस इसके बाद हम लोग सीधा घर पहुंच गए। ओवरऑल बहुत मज़े आए। तो ओवरऑल सुबह से हम लोग आए थे, कब शाम के 5 बजे पता ही नहीं चला। अब कैब बुक करी, अब घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो बताना चाहूँगी, मेरा नाम है रजनी, और इस चैनल पे मैं करती हूँ ब्लॉगिंग। दूसरा चैनल है घर की पाठशाला के नाम से, उस पे देती हूँ पेरेंटिंग टिप। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और पेरेंटिंग टिप्स के लिए घर की पाठशाला। तो गाइज़, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।